क्यों गीता पर लगे आरोप? क्या गीता ने सिखाया गलत पाठ? क्यों उठे गीता पर सवाल? गीता के साथ ये क्या हो रहा? क्या गीता में है भड़काऊ बात? क्यों कोर्ट में लगे गीता पर आरोप? क्यों गीता पर लगेगा प्रतिबंध? जी हाँ, गीता पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों हो रही है? वो गीता जिसने सैकड़ों बरस से मानव सभ्यता को कर्तव्य परायणता की बात सिखाई, उसी भगवत गीता पर आधारित एक किताब पर आरोप लगे हैं कि इसमें भड़काऊ बातें कही गई हैं, जिससे समाज में लिंग भेद के साथ साथ जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के सवाल खड़े हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि ये गीता जो है, ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की गीता है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, और कहीं ना कहीं इस गीता को लेकर विवाद चल रहा है रशिया में। ये पूरा मामला कोर्ट में भी है, और अगर इस पर यहाँ पर कोर्ट का फैसला जो पूरे सवाल उठाने वाले उनके पक्ष में आता है तो वहां पर गीता पर बैन लग सकता है। ये खतरा वहां पर बना हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में गीता में ऐसा है? वो भगवत गीता जो कि सदियों से लोगों को यहाँ पर जीवन का संदेश देते आई है, भक्ति का संदेश देती आई है, क्या वो भगवत गीता इस तरह का संदेश दे सकती है? क्या यहाँ पर वाक्य की कमी है? ये हमारा सवाल है। मास्को में कृष्ण भक्त। ये तस्वीरें हैं रूस की राजधानी मास्को की, जहां इस्कॉन मंदिर में रोजाना जुटते हैं हजारों कृष्ण भक्त। 20 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस एक अलग राष्ट्र के रूप में सामने आया, और तब एक बार फिर रूस में धार्मिक स्वतंत्रता दिखाई दी। दुनिया भर में कृष्ण भक्ति के प्रसार में जुटे एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद के बनाए इस्कॉन की जड़ें मजबूत हुई, और रूसियों को भी भगवान कृष्ण और उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का मौका मिला। स्वामी प्रभुपाद की गीता पर सवाल। लेकिन बरसों से जाति और धार्मिक स्वतंत्रता से दूर रहे रूसियों ने जब भगवत गीता पर आधारित स्वामी प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज पढ़ी तो उनके मन में कई सवाल उठने शुरू हुए, और कह सकते हैं सही व्याख्या या सही जवाबों के न मिलने पर उनमें से कईयों ने इस किताब की भावना पर ही सवाल उठा दिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि हम जो हैं इस्कॉन, ये बहुत ही फ्लरिश हो रहा है वहाँ पे, करीबन 36 देशों में 36 सिटीज ओनली रशिया में 36 सिटीज में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जाता है, और ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है रशिया में, और इतनी तादाद पे लोग भक्त बन रहे हैं। तो कुछ लोगों का उस पर नज़र है, और वो उनको शायद ये पसंद ना हो या उनकी अपनी कोई राय हो, इसलिए उन्होंने पिटीशन डाला हुआ है, उन्होंने केस किया हुआ है। भगवत गीता एज इट इज पर आरोप। हम आपको बता दें कि जिस गीता पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है वो है इस्कॉन मंदिर के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की गीता पर रचित भगवत गीता एज इट इज है, न कि वैदिक काल में भारत में संपादित श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मूल गीता में कहीं किसी तरह की कोई दुर्भावना का उल्लेख नहीं है तो उस पर आधारित स्वामी प्रभुपाद की गीता पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? टॉम्स स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने कोर्ट में जो मामला दायर कराया है उसमें कहा गया है कि इस किताब के कुछ हिस्सों में लिंग भेद, नस्ल भेद, भाषावाद और राष्ट्रवाद पर ऐसी टिप्पणी है जो आज के आदर्श समाज में घृणा पैदा कर सकती है। इस्कॉन की अपील, क्या गीता पर लगेगा प्रतिबंध? इसलिए स्वामी प्रभुपाद की इस किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इस मामले में इस्कॉन के सदस्यों ने भारत सरकार से दखल देने की अपील की। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी ही रूस की यात्रा से लौटे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री की यात्रा के तुरंत बाद भगवत गीता पर आधारित किताब पर प्रतिबंध लगता है तो ये भारत के लोगों की भावनाओं पर चोट माना जाएगा। सचिन गार्ड, TV9, मुंबई।